हेलो एवरीवन। आज की शुरुआत दो पंक्तियों से करते हैं कि जमी व आसमां को बदल देगी, जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, यह तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। यानी सभी मेरे साथियों को जो भी सीख रहे हैं यहां से, उनसे मैं कहता हूं कि आप किताब से दोस्ती तो करके देखो, ये आपके हाथों की लकीरों को बदल देगी। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, उससे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फाइंड करना है dy/dx। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसका हमें dy/dx इससे ज्ञात करना है। तो एक चीज तो हमें दिखाई दे रही है, dy/dx का मतलब होता है हमें x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। जब x से सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इधर तो सब x ही है, यहां से हमें कहीं से dy/dx नहीं मिलेगा। इस साइड में हमारा y है, तो जब हम इसका x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें dy/dx मिलेगा। लेकिन इधर तो हम कर लेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो ये है कि साइन इनवर्स का हमें फॉर्मूला पता है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इसके एंगल पर। किस पर? इसके एंगल पर। ये जो इसका एंगल है वो एक बहुत इसे मान के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब इसका आंसर रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल वे है। यदि हम ऐसा करें, x की जगह कुछ मान लें और उससे करके करें तो शायद बहुत अच्छा होगा। तो अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें x की जगह ऐसी चीज माननी है जिससे हमारा साइन इनवर्स कट सके। यदि हमारा साइन इनवर्स x कट जाएगा तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा और हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा साइन के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, आपने ये पढ़ा होगा। यदि हम x की जगह tan थीटा मान लें, x या क्या कर लें हम, लेट x इक्वल टू tan थीटा यदि हम मान लें तो जो हमारा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम रख देंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है, ये होता है। यदि हम इसे मान लें तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। तो चलिए लेट करते हैं, लेट या माना x इक्वल टू tan थीटा। अब हमें क्या है, बाद में जब लास्ट में जो आंसर निकलेगा वहां से हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इतना यहां से हो गया। अब यहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब हमें पता है ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो किसका है, साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू टी थीटा। हमने थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, आपको बताया था कि थीटा की जगह हमें कुछ न कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो जो थीटा की वैल्यू यहां से क्या है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां से रखते हैं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x को आपको फॉर्मूला पता हुआ, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो यहां से हम y इक्वल टू 2। अच्छा, लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी है, tan इनवर्स x आ रहा है। अच्छा, अब एक बात हमें यहां से ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है।
तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, हमने आपको लिखाया था, शायद आपने याद किया हो। तो अब हमें ये देखना है कि हमने tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या लर्न किया था, जो फॉर्मूला हमने लर्न किया था उस फॉर्मूले को देखेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, इस स्टेप को नहीं अभी लिखेंगे। अब हमें क्या याद करना है, डी बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख सकते हैं, x से सापेक्ष अवकलन करने पर, और dy अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y की जगह क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, इसका tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, यदि हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करते तो थोड़ा हमारा बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन बन जाता है जिसे हम कर नहीं पाते। तो हमें फॉर्मूला बना के अच्छे से करना है, जिससे कि हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इससे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है इस एक्सरसाइज का इससे पीछे, तो आप हमें बताएंगे, हम आपको वो भी सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने थोड़ा और इंप्रूव करने की कोशिश की है जितना मैं कर सकता था, जिससे आपको थोड़ा अच्छा और ऑडिबल और विजिबल हो सके। तो इसलिए हमने आपके लिए कुछ किया है। आपको थोड़ा इफेक्ट भी दिखाई दे रहा होगा, पहले की तरह नहीं है, थोड़ा इम्प्रूव है, बोर्ड पर भी इम्प्रूव है। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका एक रेंज दी रखी हुई है, लेस देन x लेस देन 1/√3। x होना चाहिए 1/√3 माइनस 1/3 से 1/√3 के बीच में होना चाहिए। हालांकि आपको अभी फिलहाल एक मिनट के लिए इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके जो बोर्ड में इसका कोई मतलब नहीं पूछा जाएगा। तो आप अभी बोर्ड का सॉल्व कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, तो आप इसे नेग्लेक्ट कीजिए, बस इसी तरह समझिए। अब जो आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको dy अपॉन dx याद करना है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन देखा, अब हमें पता है हमें dy अपॉन dx याद करना है। इधर कहीं x y है नहीं, तो जो dy dx आएगा वो सिंपली y से ही आएगा, इतना कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो जानते हैं, लेकिन वो कब जानते हैं, जब एंगल सिर्फ x हो y हो, कोई सेपरेट एंगल हो। tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला कब जानते हैं, जब कोई सेपरेट एंगल हो। जब सेपरेट एंगल ना हो एक्स वाई, तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कोशिश करेंगे किस एंगल को किसी तरह से मान आन के मतलब सिर्फ एक्स में लाया जाए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इधर tan इनवर्स x है, क्या है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यदि पहले हमारा tan इनवर्स कैसे भी कट जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ tan मान लें 3 tan a माइनस के tan की हुई 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा फॉर्मूला आपने, ये क्वेश्चन आप तब अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, जब आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न किए होंगे। यदि आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न नहीं किए होंगे तो आप इन क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप चलिए, मैं अब ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में जल्दी से 2 मिनट में सारे फॉर्मूले आपको इस पर लिखा दूंगा, आप उसमें नोट कर लीजिएगा। और आपने पहले जो मैं सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूं वो आप अपने एक पेज पे रख लीजिएगा, और उस एक पेज पे
डेली की डेली उन्हें रिवाइज कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से ये भी क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसके जो भी हो फॉर्मूलेस वो सब एक साथ रख लीजिए, तब आप पढ़िए। अब मैंने आपको लिखा भी दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है फॉर्मूले लिखाए नहीं है, सब लिखाए हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमने आपको 1-2 लेक्चर में यही लिखाए हैं। देखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस के tan क्यू थीटा या थीटा, 3 tan थीटा माइनस के tan की थीटा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यदि हम tan की जगह x की जगह सॉरी लेट करके यहां से x इक्वल टू tan थीटा रख दें, x इक्वल टू क्या रख दें tan थीटा, तो देखिए यहां क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर, ये बन रहा है ना। तो हमें दिखाई दे रहा हमारा tan 3 थीटा। अब आप कहेंगे आपको समझ में कैसे आ गया, हमें फॉर्मूला पता था कि हम tan इनवर्स से यहाँ tan 3 थीटा हमारा बन जाएगा, हमें पहले से फॉर्मूला लर्न था, तो इसलिए मैंने इसे तुरंत ऑब्जर्व कर लिया। यदि आपको भी फॉर्मूला लर्न होगा तो आप भी तुरंत इसे समझ जाएंगे, हाँ ऐसे हो सकता है। तो आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूलेस हैं उनको डिफरेंशियल फॉर्म में अवकलन के फॉर्म में भी लर्न करें। एक पेज पे लिखें सारे फॉर्मूले, 2 पेज में जितने भी आए एक बहुत सारे का पेपर ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए और उन्हें लर्न कीजिए, एक साथ डेली के डेली रिवाइज कीजिए। तो हम x के जगह tan थीटा रखेंगे, पहले की तरह हम यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो चलिए रखते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा सॉरी 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें पता है किसका होता है tan 3 थीटा का था, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसल, तो y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा बचा, तो y इक्वल टू 3। अब थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल फॉर्मूला अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अब यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे पूरा लिख लीजिएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल हमारा dy अपॉन dx निकल के आया dy अपॉन dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पढ़िए, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो लगाइए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट मूव करेंगे, यदि प्रॉब्लम है तो वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। आराम से पढ़िए, किताबों से दोस्ती करिए, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।